Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 4 linear equations in two variables. Main topics of this chapter are linear equations, solution of linear equations, graphs and equations of line parallel to x-axis and y-axis. So students, आज के वीडियो में हम linear equations in two variables के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start. First of all, let's discuss about linear equation. So students, linear equation, linear हमने इसका नाम किस लिए रखा है? Linear means highest degree जो होगी वेरिएबल की, that is 1. तो linear equation, equation means क्या होता है? जब एक्सप्रेशन में हमारे पास इक्वल टू का साइन होता है तो हमारे पास क्या बनती है? एक इक्वेशन बनती है. और लीनियर हमने क्यों लिया? क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल यूज़ होंगे उनकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1. मीन्स 1 डिग्री का पोलिनोमियल होगा. यहाँ पे पोलिनोमियल के बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं. सो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? कितने डिग्री का पोलिनोमियल लेंगे हम? 1 डिग्री का. और इसको किसी एक्सप्रेशन के इक्वल पुट कर देंगे, किसी नंबर के या फिर दूसरे पोलिनोमियल के इक्वल, तो हमें क्या मिलता है? लीनियर इक्वेशन. तो स्टूडेंट्स, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये हमें क्या मिलती थी स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन इन, यहाँ पे कितने वेरिएबल का यूज़ हुआ है? 1 वेरिएबल का, दैट इज एक्स. ए और बी क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मीन्स कोई भी रियल नंबर यहाँ हो सकते हैं, ए और बी. और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स जो एक्स का जो हमारा वेरिएबल है उसका कोफिशेंट 0 भी इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर वेरिएबल के साथ जो हमारा कोफिशेंट है वो ही 0 के इक्वल हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा? बी इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट्स, बी इक्वल टू 0 हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा. बट ये लीनियर नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है और ऐसा वेरिएबल भी यूज़ नहीं हुआ है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1. मीन्स 1 डिग्री का हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास कैसा लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ एक ही वेरिएबल है एंड दैट इज एक्स. ओके स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम. 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्या है हमारे पास? लीनियर. ये हमारे पास कैसा एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स? लीनियर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, और उसके हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्सपोनेंट कितना है यहाँ पे? हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे? 1. सो 1 डिग्री का हमारे पास ये एक्सप्रेशन है. सो दिस इज आवर लीनियर एक्सप्रेशन. और ये इक्वल टू का साइन यूज हुआ है तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन. सो दिस इज आवर लीनियर इक्वेशन. सिमिलरली 7y इक्वल टू 5 माइनस 5z माइनस 3 इक्वल टू 0. इस टाइप से यहाँ पर जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ वेरिएबल क्या है? y. थर्ड जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें वेरिएबल क्या है? z. और इन सब में जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. सो ये 1 डिग्री के एक्सप्रेशंस है. सो दीज आर लीनियर इक्वेशंस. ओके स्टूडेंट्स, बट इस चैप्टर में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में हम ऑलरेडी क्लास 8 में भी डिस्कस कर चुके हैं. सो यू कैन वॉच दैट वीडियोज ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 8 ऑल्सो. सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मीन्स हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा उसमें जो वेरिएबल यूज होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर जो है कितनी होगी? ओनली 1 होगी. ओके स्टूडेंट्स, बट यहाँ वेरिएबल कितने यूज होंगे? 2 वेरिएबल्स का यूज होगा. हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में x वेरिएबल था, या तो हमने x का यूज़ किया या फिर हमने y का यूज़ किया या फिर z का यूज़ किया. इसी टाइप से दूसरे वेरिएबल का भी हम यूज़ कर सकते हैं. बट स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन मीन्स हाईएस्ट डिग्री कितने आएगी हमारे पास? दैट इज़ 1. और वेरिएबल्स कितने आएंगे? 2. कोई भी 2 वेरिएबल ले सकते हैं हम, जैसे एक्स वाई यू वी. ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से कोई भी 2 वेरिएबल यूज होंगे. So an equation of the form ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c belongs to R and a and b not both 0. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन क्या कहती है?
सो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, यहाँ पर इस इक्वेशन जो इस टाइप के हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे दैट इज़ नोन एज लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन यूज़ हुआ है। और यहाँ वेरिएबल्स कितने हैं स्टूडेंट्स, एक वेरिएबल हमारे पास एक्स है और दूसरा वेरिएबल क्या है, वाई। तो हमने दो वेरिएबल यूज़ किए हैं और दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 पावर है। सो 1 डिग्री का हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, हाईएस्ट पावर 1 है। और कितने वेरिएबल का यूज़ हुआ है, यहाँ 2 वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है। सो दिस इज आवर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, और ए बी सी ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट्स होते हैं या फिर कोफिशिएंट्स होते हैं। ए और बी, ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, और बी किसका कोफिशिएंट है, वाई का, और सी यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा नंबर है, कॉन्स्टेंट है। तो ए बी और सी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिलोंग्स टू आर, मीन्स ये कोई भी रियल नंबर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ए और बी नॉट बोथ ज़ीरो, ए और बी एक साथ ज़ीरो नहीं होंगे। अगर हमने ए और बी दोनों को ज़ीरो पुट कर दिया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मीन्स 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे पास सी, और वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0। तो 0 इक्वल टू 0 हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशन होगी नहीं। सो बोथ नॉट इक्वल टू 0, इनमें से एक भी 0 हो गया, मान लीजिए ए 0 हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन किस में बन जाएगी, 1 वेरिएबल में। और ए और बी दोनों ही 0 के इक्वल नहीं होंगे तो हमें क्या मिलेगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट, जैसे और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। यहाँ भी कितने वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है, x और y 2 वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है। और हाईएस्ट पावर कितने हैं, यहाँ पे 1 है। सो ये हमारे पास 1 डिग्री का एक्सप्रेशन है और ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। y इक्वल टू 2z, यहाँ भी कितने वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है, y और z 2 वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है, और ये भी 1 डिग्री का हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। 5y माइनस 2x इक्वल टू 0, यहाँ भी कितने वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है, 2 वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है। सो इस टाइप से हमें क्या मिलेगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। किस फॉर्म में होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड a और b नॉट बोथ जीरोज टुगेदर, एक साथ जीरो नहीं हो सकते, एक जीरो हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 4.2। नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 4.1। सो एक्सरसाइज 4.1, फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन है इसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखनी है, 2 वेरिएबल्स में, मीन्स हमें 2 वेरिएबल्स का लेना है। और हमें कैसे वेरिएबल्स लेने हैं, लीनियर। लीनियर मीन्स हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 वेरिएबल्स की। जैसे हमने लिया x और y, तो x की पावर भी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए और यहाँ भी 1 होनी चाहिए, 2 3 4 इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, एक यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है। ये जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन क्या है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट किसके इक्वल दे रखी है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, जितनी पेन की कॉस्ट है उसकी ट्वाइस है। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। तो देखिए स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेट कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इक्वल टू एक्स रुपीज़। हमने क्या लिया, एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी ली, एक्स रुपीज़। हमें किसकी नोटबुक्स किनके प्राइस लेने हैं स्टूडेंट्स, एक हमें नोटबुक गिवन है और एक पेन गिवन है। तो नोटबुक और पेन के लिए हम डिफरेंट 2 वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। जैसे हमने क्या लिया, नोटबुक के प्राइस के लिए हमने क्या लिया, एक्स वेरिएबल यूज़ किया। इसी टाइप से कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू वाई रुपीज़, हमने पेन के लिए क्या यूज़ किया, वाई वेरिएबल यूज़ किया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 2 वेरिएबल्स को यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक का प्राइस इक्वल किसके इक्वल है, ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, 2 टाइम मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉस्ट ऑफ अ पेन के साथ।
ओके स्टूडेंट्स, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। सो हमने सेम लाइन को यहाँ लिखा है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितनी है, एक्स। सो एक्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई विद कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन का प्राइस कितना है, वाई। सो 2 मल्टीप्लाई विद वाई इक्वल टू 2y। सो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, x इक्वल टू 2y। अब 2y को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। 2y के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस का साइन है, तो लेफ्ट साइड में जब हम लेके जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो x माइनस 2y इक्वल टू 0। सो दिस इज अ required linear expression in two variables for given problem. Okay students, now second question is express the following linear equations in the form of ax plus by plus c equal to 0 as indicate the values of a b c in each case. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो हमें इक्वेशंस गिवन है इनको क्या करना है, कंपेयर करना है। किस फॉर्म से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। मीन्स हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स के साथ जो एक्स की जो टर्म है, वाई की जो टर्म है और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है, तीनों को हमें लेफ्ट साइड में लेके आना है और राइट साइड में क्या रहेगा, ओनली 0 रहेगा। फिर क्या करेंगे, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको ए के इक्वल पुट करेंगे, वाई के साथ जो कोफिशिएंट है मीन्स जो वैल्यू है दैट इक्वल टू बी, और जो हमारे पास रिमेनिंग कांस्टेंट क्वांटिटी बचेगी वो किसके इक्वल पुट करेंगे, हम सी के इक्वल। मीन्स हमें क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, यहाँ पे बार लगा है मीन्स 555 रिपीट करेगा, मीन्स 9.355555 इस टाइप से कंटिन्यू चलता रहेगा। बट कंटिन्यू चलता रहेगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इक्वल टू 9.35 बार। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3 बार 35 बार। तो इस इक्वेशन को हम जब इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ए एक्स यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3y, यहाँ क्या है by, बट यहाँ क्या है, राइट साइड में क्या है, 0 नहीं है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, राइट साइड में 0 लेके आना है। राइट साइड में 0 कब बनेगा, जब हम 9.35 बार को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जब भी हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में, जब किसी एक्सप्रेशन को हम लेके जाते हैं या फिर किसी नंबर को, अगर नंबर के साथ प्लस का साइन है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस का साइन है तो प्लस में, मल्टीप्लाई में है नंबर तो डिवाइड में चला जाता है, और डिवाइड में है तो हमारे पास मल्टीप्लाई में नंबर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो 9.35 बार के साथ क्या है, प्लस का साइन है, तो इसको लेफ्ट साइड में हम लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, ये माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और राइट साइड में क्या बचेगा हमारे पास, ओनली 0। सो देखिए स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। अब क्या करेंगे, 9.35 बार को राइट साइड लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है। सो हमारे इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार, और राइट साइड में क्या बचेगा हमारे पास, 0। सो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस प्लस इंटू में क्या लेंगे, माइनस 3.5 बार। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें कंपेयर करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ। सी के साथ क्या है, प्लस का साइन, मीन्स यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, बी के साथ भी क्या प्लस का साइन, और ए के साथ भी क्या है, प्लस का साइन। तो हम इनको ब्रैकेट में, अगर नेगेटिव का साइन है तो हम ब्रैकेट में ले सकते हैं, लेकिन बाहर क्या रखेंगे, प्लस का साइन, ताकि हम इजीली इनको कंपेयर कर सकें। और अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप डायरेक्टली भी कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपेयर करेंगे 2x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ किसको कंपेयर करेंगे, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0 के साथ। तो राइट साइड में दोनों के 0 है, लेफ्ट साइड में x के साथ क्या हमारे पास, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a। तो यहाँ पे जब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू किसके आ जाएगा, यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर है दैट इज a। सो a इक्वल टू 2,
b किसके इक्वल आएगा, जो हमारे पास y जो वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर है। सो y के साथ क्या है b, और यहाँ y के साथ क्या है 3। सो b इक्वल टू 3। नेक्स्ट प्लस c मीन्स जो कॉन्स्टेंट रिमेनिंग बची, तो c इक्वल टू किसके आएगा, प्लस का साइन है, प्लस c, तो c हमारे पास ये पूरा नंबर बन जाएगा कंप्लीट नंबर। दिस कंप्लीट नंबर इज -9.35 बार। सो इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -9.35 बार। तो हमें सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में इस टाइप से हमें सारे एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, राइट साइड में सिर्फ जीरो होना चाहिए। हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आएगी, उसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे और वहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, एक और पार्ट को देखते हैं, लास्ट पार्ट को, 5 इक्वल टू 2x। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, सारे जो टर्म है हमारे पास उनको एक साइड में शिफ्ट करना है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 5 को अगर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पे 0। 0 इक्वल टू 2x माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, सो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ। हमारे पास क्या है, 2x प्लस माइनस 5। यहाँ पे y की हमारे पास कोई टर्म नहीं है, तो y की कोई टर्म नहीं है, बट हमें तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, y के साथ क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0। सो हम कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, 2x प्लस हम y की टर्म लाने के लिए क्या करेंगे, y की मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ। सो 0 इंटू वाई इक्वल टू 0, ताकि हम इजीली इनके साथ इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकें, इसलिए हमने ऐसा किया। सो 2x प्लस 0 इंटू वाई, यहाँ पे माइनस का 5 है, -5 कैन बी रिटन एज, हम बाहर क्या लेंगे प्लस का साइन, अंदर क्या लेंगे माइनस का साइन। प्लस माइनस क्या होता है, -5 ही होता है। सो प्लस इंटू -5 इक्वल टू 0। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हम इजिली c की वैल्यू को कंपेयर कर सकें। तो अब कंपेयर करते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है, a। सो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 2। सो a इक्वल टू किसके हैं, 2 के इक्वल। नेक्स्ट जो y के साथ कोफिशिएंट है दैट इज b, यहाँ पे y के साथ क्या कोफिशिएंट है, 0। सो b इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ y वेरिएबल ही नहीं है, ये हमारा 1 वेरिएबल में है। सो इसको सेकंड वेरिएबल में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू वाई। सो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। और c क्या है यहाँ पे, रिमेनिंग जो कांस्टेंट टर्म है, और c के साथ प्लस का साइन है, सो प्लस c, तो c यहाँ क्या है, -5। सो c इक्वल टू -5, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -5। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से हमें सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 में 2 क्वेश्चंस ही थे और दोनों हमने डिस्कस कर लिए। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 जिसमें हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर